पदमपुर गांव काफ़ी खूबसूरत गांव था। चारों तरफ हरियाली, हरे भरे खेतों के बीच बना हुआ था। उसी गांव में कलावती अपनी बेटी शकुंतला के साथ रहा करती थी। कलावती बड़ी ही गरीब और मजदूर थी। उसकी बेटी शकुंतला एक सेठ के यहाँ नौकरी करने जाती थी, तो उसकी माँ बड़ी चिंतित रहती थी और अपनी बेटी के बारे में ही सोचती रहती थी और कहती थी, मैं एक गरीब माँ हूँ और यही मेरी गरीब माँ की इज्जत है। कहीं मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए, नहीं तो मेरी गरीब माँ की इज्जत चली जाएगी। और वह सोच में लगी रहती थी। वह बहुत गरीब थी, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि बैठकर अपना जीवन चला सकें। शकुंतला सो ही निकल जाती थी और काम करके आते आते उसे शाम हो जाती थी। सारे दिन घर से बाहर रहती थी और अपनी माँ का और अपना अच्छे से ख्याल रख रही थी। उसको किसी से कोई लेना देना नहीं था। अपना काम अच्छे से चला रही थी। गरीब थी पर मजबूर नहीं। मुझे अपनी बेटी की बड़ी ही चिंता होती है। सुबह से निकल जाती है। गरीब माँ का एक बोई तो सहारा है, गरीब माँ की इज्जत बोई है। मैं क्या करूँ, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है, नहीं तो मैं अपनी बेटी को घर से बाहर नहीं भेज सकती। एक दिन की बात है, अंधेरा हो जाता है। उसकी बेटी अभी तक शकुंतला आई नहीं थी। कलावती चिंता कर रही थी कि अंधेरा इतना जाना हो गया, मेरी बेटी अभी तक नहीं आई। वह घबराई हुई होती है। तभी अचानक उसकी बेटी आ जाती है और उसकी माँ उससे कहती है, अरे बेटा, इतनी देर कहाँ रह गई तू? मेरी तो जान ही निकल गई। कहीं ऐसा ना हो इस गरीब माँ की इज्जत ही चली जाए। मैं तो तुझे देख देख कर ही जिंदा हूँ। तू गरीब माँ की जिंदगी है मेरी बेटा। अपना ख्याल अच्छे से रखना, कहीं कुछ गलत काम ना करना। इससे तो अच्छे हम भूखे ही रह जाएंगे। हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए बेटा। अरे माँ, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हें मेरे पर भरोसा होना चाहिए। मैं तुम्हारी बेटी नहीं, बेटा हूँ। मैं तुम जैसा कहूँ वैसा ही करती हूँ। तुम बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। मैं अपने लक्ष्य पर अटल रहूँगी। मैं कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं आने दूँगी। शकुंतला जहाँ नौकरी करती थी, वह सेठ बड़ा ही बदमाश था। शकुंतला पर गंदी नज़र रखता था और उसके बारे में कुछ अलग ही सोचता रहता था और उसका हमेशा उस पर ही ख्याल रहता था। अपनी बीवी को कहीं इधर उधर भेज देता था, उसको अकेले में झांकता रहता। शकुंतला अच्छी भली भांति जानती थी, पर वह भी मजबूर थी ना। अरे तुम अंदर अकेली चली जाओ, आज मेरा सर दर्द कर रहा है। आज मैं नहीं जा सकता, ड्राइवर को भेज देता हूँ, उसके साथ तुम चली जाओ। शकुंतला आएगी, उससे मैं काम करा लूँगा। तुम किसी बात की चिंता न करना, ठीक है? आराम से लौट के आ जाना, कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ। ज्ञान सेठ तो बड़ा ही बदमाश है, मेरे ऊपर गंदी नज़र रखता है। पर क्या करूं, अगर मैंने अपनी माँ को बताया तो माँ सोच में पड़ जाएगी और मुझे नौकरी करने नहीं जाने देगी। फिर हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा? हमारा खाना पीना कैसे चलेगा? हम तो भूखे ही मर जाएंगे। क्या करूं, मजबूर हूँ, कर रही हूँ। नहीं तो ये बात मैं बिल्कुल अपनी माँ को बताने के बिना रह नहीं सकती। हाँ ए शकुंतला, तेरे से कितने दिनों से कह रहा हूँ, मेरी बात मान ले। मैं जैसा कहता हूँ वैसा मान ले। क्यों अपने हाथों को दुख दे रही है? तुझे अमीर कर दूंगा, ढेर सारा पैसा भी दे दूंगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। इतने भाव मत खा, मैं इतना पैसे वाला तुझसे कुछ कह रहा हूँ ना। बात तो मान लिया करे मेरी कम से कम। देखो सेठ जी, मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी करने आती हूँ, अपनी इज्जत कमाने नहीं। मैं तुमको समझा रही हूँ, तुम सुधर जाओ, नहीं तो मैं नौकरी छोड़ के चली जाऊँगी। अगर मेरी माँ को वैसे ही पता चल गया तो मुझे यहाँ आने नहीं देंगी। मैंने तुमसे कितनी बार समझाया है, तुम एक शादीशुदा हो, तुमको ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। ये बिल्कुल गरीब के खिलाफ अन्याय है। अरे तो क्या हो गया, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। मैं तुझे कल तक का टाइम देता हूँ, सोच ले, नहीं तो तुझे मैं नौकरी से हटा दूंगा या नौकरी भी नहीं करने दूंगा। अभी समझा रहा हूँ, फिर तेरे पास पैसा कहाँ से आएगा? तू परेशान हो जाएगी, फिर तू कहीं की नहीं रहेगी। गरीब माँ की इज्जत ही इज्जत बन के रह जाएगी। हाँ, तला बड़ी ही उदास हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। वह सोचती है, एक तरफ मैं अपनी माँ की इज्जत हूँ, दूसरी तरफ पैसा। तो मुझे पैसा को ठुकरा देना चाहिए। मुझे अपनी इज्जत ही प्यारी होनी चाहिए, नहीं तो मेरी माँ जीते जी मर जाएगी। बिल्कुल कुछ सोच नहीं पाई और रात हो जाती है। शकुंतला सारी रात वही सोचती रहती है और नौकरी छोड़ने का फैसला कर लेती है और कहती है, और कहीं काम करूँगी और कहीं जाऊँगी, पर उसके यहाँ अब मैं बिल्कुल नहीं जाने वाली, नौकरी छोड़ दूँगी। कुछ सोचा? मैंने कुछ कहा था? आज तुम्हारे पास टाइम है, अभी भी कुछ बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से हटा रहा हूँ। मेरी वाइफ कुछ नहीं कहने वाली,
तुमको मैंने कुछ समय दिया था, अभी बताओ, नहीं तो ये घर छोड़ के जा सकती हूँ। तुम्हें मैं पैसे भी नहीं देने वाला और इज्जत भी नहीं देने वाला। हाँ सेठ जी, मैंने फैसला कर लिया है। तुम जैसे लोगों की वजह से ही हम गरीब लोग परेशान हैं। हम अपनी इज्जत खराब नहीं कर सकते। मैं ये नौकरी छोड़ रही हूँ और मुझे तुम्हारी नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे यहाँ नौकरी नहीं करूँगी तो क्या मैं भूखी मर जाऊँगी? नहीं नहीं, अब मैं ये नौकरी छोड़ के तुम्हारे यहाँ से जा रही हूँ। अच्छा किया मैंने नौकरी छोड़ दी। मैंने अपनी गरीब माँ की इज्जत बचा ली, नहीं तो मेरी माँ कहती तूने मेरी इज्जत खराब कर दी। अब मैं ऐसे सेठ के यहाँ कभी नौकरी नहीं करूँगी। इन लोगों से ही हम जैसे गरीब लोग परेशान हैं। अगर ये अच्छे से काम कराएं तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। बेटा अच्छा किया, गरीब माँ की इज्जत बचा ली तूने, नहीं तो लोग मुझे ताने मारते। किसी को कुछ पता लग जाता तो मैं तो जीते जी मर जाती। बेटा अब हमारे पास थोड़े बहुत खेत हैं, उसमें ही काम कर लिया करेंगे। अब मैं तुझे बाहर नहीं भेजूंगी, हम उन्हीं में खुश रहेंगे मेरी बिटिया।